शुभोदय बच्चों, आप लोगों को कारक तो अभी तक पढ़ाया गया। कारक का मतलब क्या है? वो संज्ञा या सर्वनाम के वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध क्या है उसके बारे में बताते हैं, उसे कारक कहा जाता है। अभी तक आप लोगों को कौन सी कारकों के बारे में बताया गया? कर्ता कारक। कर्ता कारक में क्या है? कर्ता के द्वारा जो भी कार्य संपन्न होता है उसको कर्ता कारक, उसका चिन्ह क्या है? में सदा कर्ता कारक चिन्ह। और वाक्य में क्या है? यह आता है वो राम ने खाया। कर्ता जो कुछ भी कार्य किया है वो, और वो ने का उपयोग करना है। और उसके बाद में क्या है? कर्म कारक। कर्ता जो कुछ भी कार्य करता है वो उसका कार्य का असर जिसके ऊपर पड़े तो उसको कर्म कहा जाता। कर्म का मतलब क्या है? कार्य का असर जिसके ऊपर पड़ता है उसको कर्म कहा जाता। कर्म कारक को क्या है? को। और उसके आगे क्या है? करण कारक। करण कारक में क्या है? जिससे कार्य संपन्न किया जाता है उसे कहा जाता है करण कारक। कलम से लिखा जाता है, कार्य क्या है? से, मीन्स कलम और लिखना, वो दोनों को क्या संबंध? से। और कार्य किससे संपन्न होता उसको करण कारक, उसका चिन्ह क्या है? से। और उसके आगे क्या है? संप्रदान कारक। जिसके लिए कार्य संपन्न हो कब आता है? वो के लिए। और इसमें क्या है? वो राजू ने संप्रदान कारक के लिए आप लोगों को क्या है? वो राजू ने रमेश के लिए पत्र लिखा, फिर उसके लिए। माँ बच्चों के लिए खाना बना रही है के लिए संप्रदान कारक कहा जाता है। अपादान कारक में क्या हो जाता है? एक चीज से दूसरे चीज का अलगाव हो गए तो तब कहा जाता है से। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, में से खड़िया गिर पड़ी हैं। में से क्या हो गया? नीचे गिर के अलग हो गया है मैं उसको कहा जाता। उसके आगे आप लोगों को बात करना है संबंध कारक। संबंध कारक में क्या है? वो जिसके लिए कार्य किया जाता, दो शब्दों को मिलाने के लिए, या नहीं है तो कुछ विषयों के बारे में बताने के लिए एक वचन बहुवचन का भी उपयोग होता। और इसमें क्या है? वो स्त्रीलिंग का भी प्रयोग किया जाता, वैसा आता है। संबंध कारक में क्या हो जाता है? जिस शब्द से एक शब्द से दूसरे शब्द का वाक्य में क्या संबंध है उसके बारे में बताए गए तो उसको संबंध कारक कहा जाता। उदाहरण के लिए आप लोगों को इधर ध्यान से देखिए, ये इसमें ध्यान से देखो, वो गोपाल का भाई आया। गोपाल का भाई आया, इधर भी नहीं आता क्योंकि गोपाल पुल्लिंग शब्द है और भाई भी पुल्लिंग शब्द है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? गोपाल का भाई आया। इसमें क्या है? क्या आया है? संबंध। ये भाई और गोपाल को जुड़ने के लिए संबंध के रूप में का प्रयोग किया गया है। और दूसरा क्या है? वो उसके बैल भाग गए। बैल वो प्लूरल में है, वो इसीलिए क्या है? उसके बैल, ये सर्वनाम शब्द है और एक है जातिवाचक संज्ञा शब्द। इन दोनों को मिलाने के लिए क्या उपयोग किया गया है? के उपयोग किया गया है। उसके बैल भाग गए हैं। और ये भी संबंध उस सर्वनाम और संज्ञा के संबंध के बारे में बताया जा रहा, तब किया गया है कि उसके बैल भाग गए। बैले नहीं आता बच्चों, क्योंकि वो हम लोग क्रिया में बताना है, उसका बैल ही है, लेकिन वो कहाँ बताए गए? उसके बैल भाग गए, उसमें आया है। और नीचे क्या है? वो उस एक सर्वनाम शब्द है और एक क्या है? वो जातिवाचक संज्ञा में स्त्रीलिंग का। अब इसीलिए क्या है? उसकी बहन बहुत सुंदर है। इसमें क्या बताया गया? संबंध कारक में जिस शब्द या जिस वाक्य किसी दूसरे वाक्य से संबंध के बारे में बताए तो तब प्रयोग किया जाता है, यह है संबंध कारक। संबंध कारक में क्या क्या आता है? वो का, के और की।
का के की, कहीं पर भी वाक्य पढ़ाते समय का के की आए तो उसको तो आप लोग ध्यान देना अनिवार्य है, उसके बारे में बताया गया है। और ये पहले वाक्य में और दोनों के बीच में संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा का क्या बताओ, उन दोनों को जोड़ने के लिए, संबंध बताने के लिए का प्रयोग किया गया। और दूसरा क्या है, सर्वनाम में जातिवाचक संज्ञा, उन दोनों को मेल करने के लिए उपयोग किया गया है के। और उसके आगे क्या है, वो उस सर्वनाम और जातिवाचक संज्ञा का दोनों को वाक्य में मिलाने के लिए की का प्रयोग किया गया है। ये पूरा क्या है, वो संबंध कारक का चिन्ह है का के की। और ये तो याद रखिए आप लोग, संबंध कारक कहीं पर भी आए, एग्जाम में आप लोगों को ये वाक्य ऐसा दिया जाता, गोपाल का भाई आया, ये का कौन सी कारक है, तब आप लोग लिखना है संबंध कारक, दोनों का संबंध, ये भाई किसका है, वो गोपाल का है, दोनों को संबंध के बारे में बताया गया है। ये संबंध कारक हो गए। और उसके बाद में क्या है, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्या है, जिसके ऊपर कार्य संपन्न होता है उसके बारे में बताया जाता है। जिस वस्तु का आधार का पता चलता, आधार का मतलब क्या है, वो ये पोछा का आधार क्या है, मेरा हाथ है ना, हाथ के ऊपर है ना, ये तो ऐसा आप लोगों को आधार के बारे में जो भी बताया जाता है तब आता है वो उसको। इधर आप लोगों को उदाहरण के जरिए अच्छी तरह समझाती, ध्यान दीजिए। राकेश छत पर खेल रहा है, इसमें देखो आप लोग, छत बोले तो आप लोगों को घर के ऊपरी भाग को कहा जाता है छत, और वो कहाँ, वो छत पर खेल रहा है। ये अधिकरण कारक में सदा क्या हो जाता है, किसी वस्तु का आधार कहाँ खेल रहा है, छत पर। छत और खेल को जोड़ने के लिए हम लोग क्या लिया है, पर। ये कारक चिन्ह है, ये कौन सा है, ये कारक चिन्ह है। और उसके आगे क्या है, सरला रसोई घर में है, इसमें आधार कहाँ है, वो रसोई घर में। और इसमें भी क्या है, वो ये आधार वो कौन सा है, बोले तो कहाँ काम कर रही है, रसोई घर में। और एक एक बार क्या है, वो में आता है और वो चीज रखने के आधार पर रहता है वो। और ये इसको क्या है, अधिकरण कारक है, जिससे किसी वस्तु के आधार का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहा जाता है। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या क्या है, पर और में, पर और में है। और उसके बाद में आता है वो संबोधन कारक। संबोधन कारक तो वैज्ञानिक रूप में तो इसको नहीं लिया गया है, क्योंकि कारक तो आज बताया जाता है, लेकिन संबोधन कारक को तो नहीं लिया जाता। क्या है, अरे और ये पूरा है ऐसा, इनको तो संबोधन के रूप में, इसको तो वैज्ञानिक तरीके से तो इनको तो नहीं मान लिया, लेकिन कभी कभार आप लोगों को दिए तो आप लोग पहचानना है। इसको पहचानना बहुत आसानी है, एक संबोधन के रूप में रहता है, और दूसरा क्या है, वो विस्मयादि बोधक चिन्ह रहता है, वो विस्मयादि बोधक चिन्ह। ये चिन्ह को आप लोगों ने क्या है, वो इसके जरिए आप लोग उसको पहचान सकते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह में इधर नीचे देखो, अरे भाई तुम यहाँ क्या करते हो, तुम यह क्या करते हो। अगर वो गड़बड़ करे कुछ या कुछ तो अनाप शनाप का करे तो तब आता है ये अरे भाई, अरे ये क्या है, ये संबोधन है। संबोधन का क्या है, वो विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगाया जाता। और एक वाक्य में क्या है, हे शंकर। असल में देखें तो वैज्ञानिक रूप में है, अरे ओरे ये वे आप लोग यूज करते हो, वो तो गलत है। वो असल में संबोधन ऐसा नहीं करना, लेकिन हम लोगों ने क्या है, वो अपनी आसानी के लिए तो उसको प्रयोग कर दिया गया है, हे शंकर या नाम दो। असल में शंकर कहकर भी पुकार सकते, लेकिन क्या करते आप लोग स्पेसिफिकली उनको बताने के लिए हे अरे वे ऐसा आप लोग यूज करते, लेकिन थोड़ा तो ये मत करे तो भी अच्छा रहेगा। ओके ना चिल्ड्रन। और ये तो आप लोगों को संबोधन कारक में क्या क्या आता है, अरे हे आदि एक्सेट्रा, यह है कारक चिन्ह है। और कारक चिन्ह में आपके पाठ में कुछ उदाहरण बताया गया, उसके बारे में मैं पढ़ के सुनाता हूँ। आप लोग को कौन सी कारक चिन्ह आता है वो तो लिखना है बच्चों। सामने आपके पाठ्य पुस्तक रख के देखिए, उसमें राजा सुंदर महल और वो काली में क्या आता है, रहता है। राजा सुंदर महल, उसमें आप लोग कौन सी कारक से भरना है,
राजा सुंदर महल में, अधिकरण कारक से भरना है। उसमें क्या भरना है? अधिकरण कारक। राजा सुंदर महल में रहता है। और दूसरा क्या है? यात्रियों, उधर खाली आया अपने यात्रा वर्णन, और एक खाली आया महल, और एक खाली आया। इसमें कौन सा आया है? 3 प्रकार के कारक चिन्ह आए हैं। एक है वो कर्ता कारक चिन्ह, यात्रियों ने अपना यात्रा वर्णन में कौन सा है? अधिकरण कारक। आप लोग ऐसा लिख लो बच्चों बाद में। और का क्या है? संबंध। महल वर्णन, किसका वर्णन किया गया? महल का, इसीलिए का प्रयोग किया गया। और एक क्या है? राजा, और खाली स्थान में भरना चिड़िया, और खाली भरना है कभी नहीं देखा। उसमें क्या आना है? राजा ने चिड़िया को कभी नहीं देखा। एक क्या है? वो कर्ता कारक, और एक है संप्रदान कारक, कर्म कारक नहीं है, याद रखो आप लोग, ओके ना। और एक क्या है? वो चिड़िया, खाली स्थान आए हैं सोने, और खाली स्थान पिंजरा बनवाया चिड़िया के लिए, जिसकी सहायता के लिए आया है ना, संप्रदान कारक का चिन्ह है के लिए, चिड़िया के लिए सोने का पिंजरा बनवाया है, संबंध कारक का। और सेवकों ने लड़की से पूछा, इसमें कौन सा आया है? एक है कर्ता कारक और दूसरा है अपादान कारक। देखो अपादान कारक आया या संप्रदान आया, अधिकरण आया, कौन सा आप लोग लिखना है। ये है आप लोगों का गृह कार्य में कर लीजिए। धन्यवाद। ये पाठ तो यहाँ समाप्त है बच्चों, नए पाठ से और एक बार मिलेंगे।